जावास्क्रिप्ट में जो लेट कीवर्ड आया है वो आया है ES6 वर्जन में, यानी 2015 में। 2015 से पहले लेट कीवर्ड जावास्क्रिप्ट में था ही नहीं। जब ES6 लॉन्च हुआ, ECMAScript 6 जो वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, जब वो लॉन्च हुआ तो उसमें कीवर्ड आया लेट। ठीक है, वेरिएबल डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन आ गई, जैसे वेर से हम रीडिक्लेयर कर सकते थे किसी वेरिएबल को, तो लेट से नहीं कर सकते। तो वाली कमी दूर हो गई जावास्क्रिप्ट की लेट आते ही। तो जो भी वेरिएबल हम बना रहे हैं लेट से, उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। पहले केवल वेर से ही बना सकते थे वेरिएबल को, या बिना ऑटोमेटिकली भी डिक्लेयर कर सकते थे, डिफाइन कर सकते थे बिना वेर के। वेरिएबल डिफाइंड विद लेट मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। एक और क्या तरीका है कि जब उसको यूज कर रहे हैं तो उससे पहले डिक्लेयर होना चाहिए। और क्या है इसमें रिस्ट्रिक्शन, वेरिएबल डिफाइंड विद लेट हैव ब्लॉक स्कोप। यानी अगर लेट से आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो वो केवल एक पर्टिकुलर ब्लॉक में ही काम करेगा, ग्लोबल काम नहीं करेगा। ठीक है, कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, सबसे पहले बात समझेंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पे लेट x इक्वल टू 0, लेट x इक्वल टू जॉन डो है, तो ये काम नहीं कर सकते, दो बार लेट नहीं लिख सकते सेम वेरिएबल के नाम पे, जबकि वेर में कर सकते थे, यहाँ पे ये पॉसिबल था। ठीक है, अब देखो हमने पहले एग्जांपल देखा था जावास्क्रिप्ट में कि उसमें यहाँ पे वेर x लिख रहे थे तो वैल्यू ये स्टोर कर रहा था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पहले जॉन डो वैल्यू दे दी, फिर उसको 0 वैल्यू दे दी। तो अब कौन सी कंसिडर करेगा, सीखने वाली बात क्या है कि कंसीडर कौन सी करेगा। ठीक है, तो एक एक्सरसाइज करके दिखा देता हूं आपको इसकी। देखो x में वैल्यू क्या आनी चाहिए, यहाँ पे जॉन डो आनी चाहिए, 0 आ गई, यानी जो बाद में वैल्यू हमने दी है वो आ गई। अब देखो यहाँ पे लेट x इक्वल टू जॉन डो और लेट x इक्वल टू 0, ये आएगा ही नहीं, एरर आ रही है, इसका मतलब नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्स्ट से भी ये काम नहीं कर सकते हम लोग, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वेर से कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं बिना वेर दिए भी। देखो अब ब्लॉक स्कोप क्या होता है, दो तरह के स्कोप होते हैं। बिफोर ES6 2015 से पहले जावास्क्रिप्ट हैड ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। दो तरह के स्कोप होते थे पहले जावास्क्रिप्ट में, ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप। लेकिन जैसे ES6 इंट्रोड्यूस हुआ, ये वाला वर्जन जावास्क्रिप्ट का आया 2015 में ES6, तो जावास्क्रिप्ट कीवर्ड लेट एर कॉन्स्टेंट आए, दोनों के दोनों। दीज टू कीवर्ड प्रोवाइड ब्लॉक स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। तो अब कितने टोटल स्कोप हो गए, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। तीनों के तीनों स्कोप को हम समझेंगे क्या है। ठीक है, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, समझने वाली बात है। बाय डिफॉल्ट ग्लोबल स्कोप होता है जो हर जगह पे काम करता है। फंक्शन स्कोप केवल फंक्शन के ब्लॉक के अंदर काम करता है। ब्लॉक स्कोप इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर काम करता है। तो जब भी कोई वेरिएबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर या डिफाइन किया गया है तो केवल उसके अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कर्ली ब्रेसेस दिया हमने, ये कर्ली ब्रेसेस दिया अपने प्रोग्राम में, देखो केवल इतना लिख दिया। ध्यान से देखो, मैंने प्रोग्राम में क्या लिखा, ये लिख दिया। ठीक है, लेट x इक्वल टू 2, तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा ऊपर देखो अब लेट x इक्वल टू 5, आंसर क्या आ रहा है, देखो 5। और ये ब्लॉक हमने अगर हटा दिया तो क्या हो रहा है, ये काम करना बंद कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो लेट है बाहर वाला, उसका स्कोप अलग है, उसका ग्लोबल स्कोप है, और ये जो अंदर है, अंदर वाला लेट, इसका ब्लॉक स्कोप। ठीक है, इसका ब्लॉक जो है वो अलग हो गया, कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक है, इसका ब्लॉक जो हो गया वो पेज लेवल ब्लॉक हो गया पूरा का पूरा। तो ये और ये दोनों अलग अलग है।
ऐसे हम लेट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक पेज में मल्टीपल टाइम एक्स लिख सकते हैं, नो डाउट डिक्लेयर कर सकते हैं लेट से, बट उनका स्कोप अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। एक ही स्कोप में मल्टीपल टाइम लेट डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही x इक्वल टू 5 हम नीचे लिख सकते हैं, देखो, ठीक है। तो 5 आ रहा है, लेकिन ये वाला x यहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। हमने क्या लिखा यहां पे, लेट x इक्वल टू 5 लिखा और यहां पे x इक्वल टू 2 लिख दिया। अब देखो आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 2, क्योंकि हमने इसके पहले लेट दिया ही नहीं। अगर लेट नहीं दिया तो ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। अब देखो ये वाला लेट x जो है मैंने ये यहां पे दे दिया 5, अब क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि x एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, x इक्वल टू 5 हम बाद में दे रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा, ये वेरिएबल हो गया, क्योंकि हम इसको हटा रहे हैं तो ये ग्लोबल हो गया, ठीक है। देखो इसका एरर क्या है इसका, वो देख लेते हैं। क्या लिखा आ रहा है, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। अभी क्या कर रहे हैं, एक्स को हम इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस नहीं कर सकते, ये यहां पे करने की कोशिश कर रहे थे, ये नहीं हो सकता, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर विद वेयर कीवर्ड कैन नॉट हैव ब्लॉक स्कोप, ये ब्लॉक स्कोप नहीं हो सकता। अगर इसको ऐसे लिख भी दिया तो ये ब्लॉक स्कोप नहीं है, हम इसके बाहर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेट x इक्वल टू 2 लिखा, x यहाँ पे हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्लॉक स्कोप है लेट, ठीक है। वेयर ब्लॉक स्कोप का नहीं हो सकता, वो हमेशा ग्लोबल होएगा। रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल वेयर में कर सकते हैं, लेट में कॉन्स्ट में नहीं कर सकते, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू 10 है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x क्या होगा, वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी वेरिएबल ग्लोबल है, इसको हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो x की वैल्यू फाइनली क्या होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। अब क्या लिखा है कि रीडिक्लेयरिंग ए वेरिएबल इनसाइड ए ब्लॉक विल नॉट रीडिक्लेयर वेरिएबल आउटसाइड ब्लॉक। अगर इनसाइड आपने ब्लॉक कर दिया है तो आप उसको विल नॉट रीडिक्लेयर आउटसाइड ब्लॉक, यहां पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। देखो जैसे लेट x यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लेट x2 लिखा है, तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा, x इक्वल टू 10, ये ब्लॉक से बाहर काम नहीं करेगा, इसी ब्लॉक के अंदर अंदर रहेगा, ठीक है। अब एक टेबल है, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कई बार कि डिफरेंस बिटवीन वेयर लेट एंड कॉन्स्ट क्या है, तीनों में क्या अंतर है। तो वेयर लेट कॉन्स्ट में सबसे पहला स्कोप का डिफरेंस है, वेरिएबल जो स्कोप होता है वो वेयर का कोई स्कोप नहीं होता, ग्लोबल होता है, इन दोनों के ब्लॉक लेवल स्कोप होते हैं, ठीक है। वेयर को रिडिक्लेयर कर सकते हैं, इन दोनों को रिडिक्लेयर नहीं कर सकते, एक डिफरेंस हो गया। रीअसाइन वैल्यू इसमें वेयर में और लेट में रीअसाइन कर सकते हैं, कॉन्स्ट में रीअसाइन वैल्यू नहीं कर सकते। होस्टेड जो वेयर से डिफाइन वेरिएबल है वो होस्टेड हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं। बाइंड्स दिस के साथ बाइंड कर सकते हैं वेयर वाले को, हाँ कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है होस्टेड और बाइंड दिस वाले, रीअसाइन वाले, ये सब हम सीखेंगे बाद में। रीडिक्लेयर और स्कोप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, रीअसाइन भी कर चुके हैं, होस्टेड और बाइंडर्स बाद में करेंगे, ठीक है। व्हाट इज गुड और व्हाट इज नॉट गुड, क्या अच्छा है वेयर लेट वेयर कॉन्स्ट में और क्या अच्छा नहीं है। देखो लेट एंड कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद कर लो इसको। लेट और कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, नहीं कर सकते बिल्कुल। लेट एंड कॉन्स्ट मस्ट बी रीडिक्लेयर बिफोर यूज, लेट और कॉन्स्ट को तभी हम यूज कर सकते हैं जब वो डिक्लेयर हो गए हैं। लेट और कॉन्स्ट डज नॉट बाइंड दिस से बाइंड नहीं हो सकते दोनों, ठीक है। लेट एंड कॉन्स्ट आर नॉट होस्टेड, होस्ट नहीं कर सकते इनको, ठीक है। व्हाट इज नॉट गुड, वेयर डज नॉट हैव टू बी डिक्लेयर्ड,
गुड क्या नहीं है, वेयर डज नॉट हैव टू बी डिक्लेयर, इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटो डिक्लेयर भी हो जाता है वेयर वाला। वेयर होस्टेड होस्ट हो जाता है और वेस्ट बाइंड टू दिस हो जाता है, ठीक है। तो ये सब तो गुड पोजीशन है और ये नॉट गुड पोजीशन है। हालांकि ये पहले होता था जावास्क्रिप्ट में, अब भी होता है क्योंकि वेयर अभी भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो कमी थी ये इसमें कि ये होस्ट हो जाता है, ये बाइंड टू दिस हो जाता है और ये रीडिक्लेयर कर सकते हैं, बिना डिक्लेयर के भी यूज हो सकता है। अब ब्राउजर कौन कौन से सपोर्ट करते हैं इसको, लेट और कॉन्स्ट को, इंटरनेट एक्सप्लोरर या उससे बाद के। इसके अलावा जो ये ब्राउजर हैं इनके हमने वर्जन दे रखे हैं कि क्रोम का 49, एज का 12, फायरफॉक्स का 36, सफारी का 11, ओपेरा का 36 वर्जन या उससे ऊपर के, या एक्सप्लोरर 11 से या उससे ऊपर के वर्जन लेट और कॉन्स्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, उससे पहले के नहीं करते हैं, उससे पहले के केवल वेयर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। रीडिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विद वेयर इज अलाउड एनीवेयर इन प्रोग्राम, रीडिक्लेयर कहीं भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को, किसी फंक्शन के अंदर जाके, किसी ब्लॉक के अंदर जाके, या ग्लोबली, एवरीथिंग कहीं भी कर सकते हैं वेयर से, तो फ्री हैं हम। लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं, कई बार क्लैश हो जाता है, वैल्यू कहीं से उठा लेता है, आप समझ ही नहीं पाते कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से हम लेट का कॉन्सेप्ट लेके आए इन कमियों को दूर करने के, और कॉन्स्ट का 2015 में यानी ES6 में, याद कर लो। विद लेट रीडिक्लेयर वेरिएबल इन द सेम ब्लॉक इज नॉट अलाउड, एक ही ब्लॉक में हम लेट से सेम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है, ठीक है, ये अलाउ नहीं है। जबकि ये भी अलाउ नहीं है ना, क्यों? क्योंकि हमने वेर एक्स में ऑलरेडी वैल्यू 2 दे रखी, लेट से भी इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना कौन से कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक्स को अगर हमने कोई दूसरा टाइप दे दिया, वेर टाइप दे दिया, तो ये लेट से और कौन से अब नहीं होगा, ठीक है। देखो ये अलाउ है, ये भी अलाउ है, ये भी अलाउ है, इस तरह से अलाउ है क्योंकि इन सबके स्कोप अलग अलग है। इसका स्कोप तो इन दोनों स्कोप से बाहर है, इस वाले स्कोप से, स्कोप से, स्कोप का मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाली बात, ठीक है। हाँ हिमांशु, यस सर। हाँ क्या क्वेश्चन है? सर ये कि क्लास क्यों ऑफ कर दिया आपने? क्लास ऑफ तो नहीं है ना रुक गई ना, इसलिए पूछ रहा था सर। स्क्रीन रुक गई। अच्छा जी सर। स्क्रीन रुक गई तो मैं फिर से इनेबल कर देता हूँ। अभी विजिबल है? यस सर। ठीक है। अब लेट होस्टिंग क्या होती है, आगे का टॉपिक है हमारा लेट होस्टिंग। वेरिएबल डिफाइन विद वेयर आर होस्टेड टू द टॉप। अगर वेरिएबल वेयर से डिफाइन है तो वो टॉप पे होस्ट होता है, एंड कैन बी इनिशियलाइज एट एनी टाइम, कभी भी इनिशियलाइज कर सकते हैं उसको, ठीक है। मीनिंग यू कैन यूज द वेरिएबल बिफोर इट डिक्लेयर, वेयर से किया गया, जो वेयर से डिक्लेयर किया गया कोई भी वेरिएबल जो है ना सबसे टॉप पे, यानी जो भी हमने जावास्क्रिप्ट का पेज या HTML का पेज दिखाया है उसके टॉप में होस्ट होगा, स्क्रिप्ट के होस्ट में, टॉप में, ठीक है। और उसको यूज कर सकते हैं बिफोर डिक्लेरेशन। जैसे यहाँ पे हमने डिक्लेयर करा लेकिन वैल्यू ऊपर दे दी, तो ये काम हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करेगा, होस्टिंग क्या है एक्चुअली समझ लो इसको। देखो हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर ऐसे किया, उसमें वैल्यू ऐसे दी, तो अब ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट का जो ब्राउजर है, ब्राउजर क्या करेगा, इस लाइन को ऊपर ले आएगा ऑटोमेटिकली। जब एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को तो इस लाइन को ऊपर ले आएगा, इस लाइन को नीचे रख देगा। तो इस तरह से काम करती है जावास्क्रिप्ट वेयर के साथ में, इसको बोलते हैं वेरिएबल होस्टिंग, ठीक है। यानी ये इसका डिक्लेरेशन जो है सबके टॉप में ले आएगा, ठीक है, होस्टेड टू टॉप, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट होस्टिंग, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसमें जा सकते हैं ज़्यादा पढ़ने के लिए, जावास्क्रिप्ट होस्टिंग क्या होती है, इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेरिएबल डिफाइंड विद लेट आर आल्सो होस्टेड टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक बट नॉट इनिशियलाइज।
हम क्या करते हैं, जो लेट वाला वेरिएबल होता है वो ब्लॉक टॉप ऑफ द ब्लॉक होता है, जब होस्ट होता है तो टॉप ऑफ द ब्लॉक होएगा, लेकिन उसको हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते, बट नॉट इनिशियलाइज। और यहाँ पे इनिशियलाइज भी हो जाता है, जब वो टॉप में होस्ट होगा तो वो इनिशियलाइज हो जाएगा। इस तरह से ये लाइन ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं भी दी हुई है तो ये लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। वेयर में ये होता है लेट में क्या होता है कि हमें उसको डिफाइन करना ही करना है पहले, ऐसे नहीं कर सकते, लेट में इस तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। ये आ जाएगी, इस तरह की एरर क्या बनेगी, रेफरेंस एरर, ठीक है। तो यूजिंग ए लेट वेरिएबल बिफोर इट इज डिक्लेयर्ड, रिजल्ट इज ए, जब उसको डिक्लेयर हम पहले कर रहे हैं और उसको यूज पहले कर रहे हैं, डिक्लेयर बाद में कर रहे हैं, तो लेट में ये एरर आ जाएगी, ठीक है। तो ये टॉप टू द ब्लॉक होस्ट तो होता है, लेकिन इनिशियलाइज नहीं होता है। इनिशियलाइज इसको पहले कर रखा है, बाद में वैल्यू दे रखी है, तो ऐसा पॉसिबल लेट में नहीं है, जबकि वेयर में है, ठीक है।